नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के सारे लोगों को। अभी देश एक हादसे से गुजर रहा है। कुपवाड़ा और जो सुकमा में हुआ, मेरे देश के काफ़ी जवान शहीद हो गए। बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी लगी एक बात कि देश के काफ़ी लोग बाहर निकल के आए, जिन्होंने सरकार से मांग करी, कोई पहल करने की और जवानों के हित के बारे में बात की। बहुत अच्छा लगा कि आज चलो लोग बाहर आ रहा है, जवानों के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सिर्फ मांग ही करते रहेंगे, हमारी मांग पे तो ध्यान दिया भी नहीं जाएगा। अब आपको मैं बता देती हूँ क्यों। अभी होली में जो केस हुआ था, उसके बाद अगले दिन जब बदले में मेरे देश के जवानों ने अटैक किया था, तब उस अटैक के बाद जब नक्सलाइट्स को बाहर निकाला जा रहा था जंगलों से, तब लोगों ने बोला था कि फौज के अंदर से मानवता खत्म होगी, इनको इनको इंसानियत नहीं है इनके अंदर। ठीक। अभी थप्पड़ वाला केस हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तब रिटर्न में जब फौज ने जवाब दिया, तब ये बोला गया था कि एक तो उनपे अटैक करने का केस लगा दिया गया था, जान से मार देने का, और दूसरा ये कह दिया गया था कि मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। आज उन सभी लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो सरकार से हो चाहे नॉन सरकार से हो, कि आप मुझे मानवता और इंसानियत की थोड़ी सी परिभाषा दे दीजिए, क्योंकि मेरी नज़र में तो परिभाषा डिफरेंट है, शायद आपके अंदर हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। नक्सलाइट जब किसी जवान को पकड़ के ले जाता है, उसके 50 टुकड़े, 14 टुकड़े, 15 टुकड़े कर देता है, क्या वो मानवता है? घुस के मेरे देश के जवानों को गोली मार देते हैं, क्या वो मानवता है? किसे मानवता बोलते, किसे इंसानियत बोलते आप? मेरा देश का जवान जाके पहले लड़ता है उनसे? नहीं ना। तो जब पहले वो अटैक करते हैं, तो आप मानवता हमें क्यों सिखाते हैं? मेरा देश का जवान तो उसको उनको जवाब देता है जो कि उसे सिखाया जाता है कि यदि अगर सामने से कोई अटैक करे तो अटैक में उसको जवाबी अटैक मिलना चाहिए। तो फिर इसमें मानवता और इंसानियत कहां से आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोगों की डिक्शनरी चेंज है या सच में मैंने कुछ सीखा नहीं है। और अभी सुकमा और कुपवाड़ा में जो हुआ, अभी 2-4 दिन तक सब लोग अफसोस मनाएंगे आप लोग, उसके बाद से सब भूल जाएंगे। कोई हमारी मांग को नहीं सुनेगा, कोई जवानों के हित की बात नहीं करेगा। क्यों? और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जवानों को अगर हमने छूट दे दी तो बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कि मेरे देश का जवान बेगुनाह था या कसूरवार था जो शहीद हो गया? वो क्या था? उन्हें तो आप बेगुनाह कह रहे हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे जवान को अगर गोली मार देते, गोली मारने के बाद अगर उनके हाथ में लग गया मेरे देश का जवान, तो ना जाने उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो वो तो इंसानियत है, उनके लिए तो आप बात बना रहे हैं। और ये जो देश के लिए 24 घंटे खड़ा आपकी मेरी रक्षा कर रहा है, उसके लिए आप कुछ सोचते भी नहीं है। ऐसे कैसी सरकार चला रहे हैं आप? मोदी सरकार आई थी ना, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मोदी सरकार से मुझे उम्मीद थी, मोदी जी से मुझे उम्मीद थी। लगता था एक योद्धा है उनके अंदर, लगता था कि वो कुछ करेंगे देश के जवानों के लिए। देश के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, देश के जवानों के लिए कुछ भी नहीं करा। आज उनसे बार बार अपील कर रही हूँ कि प्लीज कुछ पहल कर दीजिए, कोई तोड़ निकाल दीजिए। मैं जानती हूँ आप निकाल सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात मुझे ये लग रही है कि कहीं ना कहीं मेरी ये उम्मीद टूट रही है। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ नहीं आता। इंसानियत, मानवता, उन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं जो ना जाने कब अटैक कर देते हैं मेरे देश के जवानों पे, बेफजूल में अटैक कर रहे हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, उनके ना जाने कितने टुकड़े कर देते हैं। कश्मीर में बैठे हुए मिलिटेंट्स पता नहीं क्या क्या कब कर देते हैं, पत्थरबाजी हो रही है, हर चीज हो रही है, उसके बाद भी आप मानवता की बात करते हैं। और मुझे एक बात बताइए, यदि आपने जवानों को एक छूट दे भी दी, मेरे देश का जवान इतना बड़ा पागल है कि जैसे ही आप छूट देंगे, उठाएगा बंदूक और जाके बेगुनाह लोगों पे फायरिंग शुरू कर देगा? इतना बड़ा बेवकूफ है? वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, उसके अंदर भी दिल है, उसके पास भी दिमाग है, वो काम ले सकता है दोनों चीजों से।
अरे छूट देने की बात ये नहीं थी कि वो जाके सबको फायरिंग शुरू कर देगा। छूट देने की बात ये थी कि यदि अगर कोई चीज उनको हानि पहुंचा रही है तो वो उसको जड़ से खत्म कर दे, और ये कर सकते हैं। लेकिन आप कब देंगे छूट, जब ना जाने और कितने शहीद हो जाएंगे। अरे अफसोस की बात मुझे एक और बात लगती है, शहीद होता है, आप जाके शहीद को पैसा दे आते हैं, शहीद की फैमिली को। सच मानिए, पूरे भारत से कहना चाहूंगी, उन्हें वो पैसा नहीं चाहिए, उन्हें वो इंसान चाहिए जो उसके घर से चला गया। कब समझेंगे आप, कब समझेंगे उस इंसान की कमी को आपका पैसा पूरा नहीं कर सकता। कैसे समझा दिया, प्यार से भी समझा दिया, नहीं समझ आता। मुझे तो गाली देके समझाना भी नहीं आता। एक वीडियो में मैंने बोला था मेरे देश का जवान बंधुआ मजदूर लगता है मुझे, क्योंकि सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोचती। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी उस बात को प्रूफ करने में लगी हुई है सरकार। कुछ समझ नहीं आता। देश को चला रही है सरकार, और पूरे देश और देश के लोगों को चला रहा है जवान, तब भी नहीं सोचते उसके बारे में। अरे जब जवान ही नहीं रहेगा तो कैसे देश रहेगा और कैसे देश के लोग रहेंगे? कभी ये भी तो सोच लीजिए। नहीं सोचेंगे। लेकिन मैंने एक चीज सोच ली। आज मैं पूरे देश के जवानों से एक विनती करने आई हूं, और मैं ये चाहती हूं कि इस विनती को आप दिल से सुनिए। आज मेरी वीडियो देखने के बाद अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए। गवर्नमेंट को सोने दीजिए, वो सोती हुई अच्छी लगती है, सोने दीजिए उसको। हम लोग तो जाग सकते हैं। आज से अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए मेरी वीडियो देखने के बाद कि आज के बाद आपके परिवार का कोई भी सदस्य देश का सिपाही नहीं बनेगा, देश के लिए कुछ नहीं करेगा सिपाही बनके। हम ही क्यों बलिदान दे, हम ही क्यों त्याग दे, क्यों? ना जाने कितने जवानों से बात करती हूँ जिनके मुंह पे ये रहता है कि हमने तो देश के लिए बहुत सेवा करी है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी ये करें। क्यों? और ना जाने कितनी पीढ़ियां लगातार देश की सेवा करती आई है, फिर भी सरकार कुछ नहीं सोच रही। अरे सिर्फ एक छूट देने की बात करी है, नक्सलाइट्स को खत्म करने की बात करी है, मिलिटेंट्स को खत्म करने की बात करी है, देश को खत्म करने की बात नहीं करी उन्होंने। कमाल है। पर आज मैं तो देश के जवानों से एक ही बात बोलूंगी कि आज से, अभी से अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए। अब आपके कोई भी पीढ़ी देश के जवानों में शामिल नहीं होगी। बस अब लड़ने दो सरकार को, और लड़ने दो नक्सलाइट्स को, लड़ने दो मिलिटेंट्स को, जिसको लड़ना है लड़े। हम तो अपना सेफ पॉइंट लेके चले। जब सरकार नहीं सोच रही, देश के लोग नहीं सोच रहे, तो हम क्यों सोचे? सारा ठेका मेरे देश के जवानों ने थोड़ी ना ले रखा है। उनके हित में तो आप कुछ नहीं कर रहे। कह के थक गए। न जाने कितने लोग हम जैसे लोग गुहार कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पर कुछ नहीं होता। बस बहुत हो गया। अब हमें फौज में एंट्री मारनी नहीं। मेरे देश का जवान का कोई भी पीढ़ी अब फौज में एंट्री नहीं मारेगी। यदि अगर सरकार ने कोई पहल करी तो ठीक है, थोड़े दिन तक। नहीं करी तो आज से अपने आप से प्रण ले लीजिए। बस ये संदेश मेरा हर जवान तक पहुंचना चाहिए, पहुंचा दीजिए। सरकार तक नहीं, जवान तक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जवान के लिए मैंने बोला है। जय हिंद।